हेलो जी, वेलकम बैक। स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो। कृपया स्वतंत्रता सेनानियों को शर्मिंदा करने वाले काम ना किया करें। समाज में कुछ ऐसा करो, ऐसा माहौल बनाओ जो कि उनकी कुर्बानी कुछ रास आए। ओके, अभी के लिए इतना ही। बट फिलहाल इफ यू आर फीलिंग अ बिट टू स्वतंत्र, देन लेट्स टॉक अबाउट वॉर 2, जो मैं देख के आया। I mean, wasn't really thrilled about this movie, wasn't exactly excited, wasn't expecting anything. I mean, देखो जूनियर NTR का कोलैब था तो एक्शन तो एक्स्ट्रा होना ही था, बट स्टोरी वाइज लेट्स टॉक अबाउट इट। क्योंकि वॉर 1 में क्या था, अ बंच ऑफ देशभक्त फ्रॉम रॉ जो हाई बजट वाले इंटरनेशनल मिशंस करते हैं, मिशन इम्पॉसिबल स्टाइल। उनमें से एक लुढ़क जाता है, पर 90s की मूवीज की तरह विलन प्लास्टिक सर्जरी करा के हीरो बन जाता है, डबल क्रॉस बैक स्टैब मोमेंट्स हो जाते हैं, एंड बूम, 1-on-1 एक्शन टाइम। अब वॉर 2 में क्या है, डोंट वरी, स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ। जस्ट एक काम करना कि वॉर 1 में से प्लास्टिक सर्जरी हटा दो, नए विलन के लिए एक नया फ्लैशबैक दे दो, और बस बन गई वॉर 2। For a spy movie, this was a very basic storyline with a very standard double cross but quite interesting plot twist which turned into some hit and miss backstory. But coming from Bollywood, I would say good that you are learning. Impressive improvement, but why on earth are you still fucking physics in the ass? Why? नहीं मतलब एक्शन दिखाना है दिखाओ, स्टंट्स दिखाने हैं वो भी दिखाओ, पर फिजिक्स की मैया भैया काहे ये कर रहे हो भे? 80 किलो का आदमी अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे लटक के जा रहा है, हाई स्पीड पे चलती ट्रेन की छत पे आदमी चल छैया वाली कैजुअलनेस से खड़ा है, हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ते प्लेन की छत पे आदमी बिना पैराशूट के और बिना केबल लाइन से कनेक्ट किए लोगों को पेल रहा है, और सबसे क्रेजी तो साला स्पीड बोट को इन लोगों ने F1 ट्रैक पे चला दिया भाई। नहीं कसम से ये शॉट तो ट्रेलर में भी है। और चलो मैं ये फेल्ड ऑरा फार्मिंग वाली एक्शन सीक्वेंस को इग्नोर भी कर दूं तो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग सामने खुले में खड़े बिना कवर के खड़े लौंडे को एक गोली नहीं मार पा रहे। यू वॉन्ट मी टू बिलीव दैट रियली? कहीं तो कभी तो हल्के में किया करो काम, ये क्या बात होती है। सेकेंडली ये सारी चीजें छोड़ो, ओके मेरे को ये बताओ कि जब फर्स्ट पार्ट में वानी कपूर को दिखाया था, लव एंगल देने की कोशिश भी करी थी, फिर उसको मार दिया, तो अब इसमें दोबारा से लव एंगल देने की क्या जरूरत है? हीरो को बंदी नहीं मिलेगी तो क्या मौत आ जाएगी उसको ऑन स्क्रीन, या जुलाब लग जाएंगे, दस्त लग जाएंगे, रुकेंगे नहीं है? जरूरत ही नहीं है ना, क्यों दे रहे हो जबरदस्ती? एक बंदा रॉ में है, दूसरी बंदी एयरफोर्स में है, कुचू पुचू होना जरूरी है क्या? नहीं ना। और जब आशिकी मोन्टाज दिखा रहे हो तो ऑलरेडी बंदी सेक्सी वाले कपड़े पहन के घूम रही है, अलग से स्विमिंग पूल की बगल में खड़ा करके बिकिनी में घुमाने की क्या जरूरत है भाई? क्यों कर रहे हो ऐसे काम? हैं रॉ के एजेंट्स हैं, विक्टोरिया सीक्रेट के मॉडल्स नहीं मेरे भाई। ऊपर से मूवी के सॉन्ग्स काफी फोर्सफुल, एक गाना दे दिया ऋतिक और कियारा का लव एंगल दिखाने के लिए जबरदस्ती, मतलब जरूरत नहीं थी, ना कोई जगह थी, ना माहौल था, बट लगा दिया। उसमें थोड़े बिकिनी शॉट्स लगा के वीडियो भी शूट कर ली। बट दूसरा गाना ऋतिक और NTR का, भाई उसकी नीड ही नहीं थी। बस स्पाई मूवी बना रहे हो, उसमें गाना नहीं डालोगे तो एक्शन मूवीज की कसम कुछ आफत नहीं आ जाएगी मेरे भाई, बट ये डालेंगे, क्या कर सकते हैं। एंड देन केम द डायलॉग्स। बेटे तुम हीरो और विलन की कॉन्वर्सेशन दिखाओ और उसमें फिल्मी डायलॉग्स दो तो समझ भी आता है। यू नो हीरो हीरोगिरी झाड़ेगा, हीरोपंती उसकी जाती नहीं तो करेगा, बट आर्मी ऑफिशियल्स के मिशन की ब्रीफिंग में तुम रावण, लंका, काली, कल्कि और वॉरियर जैसे वर्ड्स यूज करोगे तो तुमको कौन सीरियसली लेगा बे? है कुछ तो रहम करो भाई। ओवरऑल डायलॉग्स वर डिसेंट, बट बीच बीच में फिल्मी डायलॉग्स ने ना बहुत फ्लो खराब किया। एंड सरप्राइजिंगली माय फेवरेट सीन इन द एंटायर मूवी was the post credit scene। अगर तुम लोग जाके मूवी एंजॉय नहीं भी कर पाओगे तो पोस्ट क्रेडिट तक बैठ के ये देख लेना, this would definitely be worth watching। So at the end of the day what I would say is कि movie is quite average with a good direction but hit and miss storyline। काफी जगह एक्शन अच्छा किया बट काफी जगह फिजिक्स की अम्मा भी याद दिला दी गई, बट सिंस एक्टिंग सबने अच्छी करी है मूवी में तो तुमको ये नहीं लगेगा कि भैया ये का बवासीर बना दिए हो। बिकॉज देखो कंसिडरिंग द कास्ट और भी अच्छा किया जा सकता था, एक्चुअली करना चाहिए था, काफी अच्छा करना चाहिए था, बट इट्स ओके। थोड़े हाईज एंड लोस के साथ यू विल बी एबल टू एंजॉय द मूवी टू सम एक्सटेंट, सिंस स्टोरी पे इस बार थोड़ी मेहनत करी है तो उस पर्सपेक्टिव से कहानी भी ठीक लगेगी। बट डू नॉट, I repeat, do not keep high expectations because this is that kind of a movie जो मैं ना भी देखूँ ना थिएटर में तो भी कोई गम नहीं होगा।
बट स्टिल दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। तुम बात मानो या ना मानो, कोई लोड नहीं, बस अगर जाके मूवी देख रहे हो तो आके कमेंट से बताना कि कैसी लगी, ठीक है, वार्तालाप करेंगे। बट फिलहाल दीज वर माई थॉट्स अबाउट द मूवी। बॉलीवुड स्पाई मूवी से तुम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ही रखो तो बेटर है, बट स्टिल जितनी भी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत थी उसके हिसाब से इफ़ आई हैड टू रेट इट फ्रॉम 0 to 10 आई वुड रेट इट 6। ओह एंड यस, एक चीज तो बतानी ही भूल गया बेटे, मुझे गणपत का अच्छा सा प्यारा सा क्रिस्प करारा HD वर्जन मिल गया है, मैंने डाउनलोड करके रख लिया है, तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस टर्न ऑन कर लो, बिकॉज हरिपुत्र राजा हिंदुस्तानी ये दो होते ही अगली आएगी गणपत, समझ रहे हो, गणपत। Tiger Shroff, brace yourself. See you in the next video, people.